पवित्र आत्मा से भरना अलग है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना ये अलग है। पवित्र आत्मा की भरपूरी वो आपको देना चाहता है ताकि आप एक ऐसा जीवन जी सके। बाइबल कहती है जितने परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वो किन की बात कर रहा है? उन लोगों की जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलते हैं। और दूसरा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना यानी परमेश्वर के कामों को करने के लिए, लंगड़ों को चलाने के लिए, अंधों को आंखें देने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आपकी सेवकाई फलवंत नहीं हो सकती। उसके बिना लोग चमत्कार और चिन्हों को नहीं देख सकते, और ये भी जरूरी है आपकी लाइफ में। अगर आप होली स्पिरिट से फिल्ड नहीं हो, पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हो, बाइबल कहती है आपकी सेवकाई परमेश्वर के सामने कबूल नहीं होती, क्योंकि आपको फिर नहीं पता जब आप लोगों के सामने प्रचार करने के लिए जाएंगे, पवित्र आत्मा आपसे बात नहीं करेगा, वो आपकी अगुवाई नहीं करेगा, वो लोगों के केस को, लोगों के हृदय को, वो लोगों को क्या बोलना है आप पर जाहिर नहीं करेगा। आप जस्ट जाएंगे, अन्य जाति की व्यक्ति भी बाइबल पढ़ के बाइबल का प्रचार कर सकता है, लेकिन वो आत्मा के द्वारा बात नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे आत्मा के द्वारा देख रहा हूँ कि एक व्यक्ति को कड़वाहट, वो कितने इंजेक्शन लगा चुका है, मुझे नहीं मालूम वो कौन है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको बता सकता है अगर आप उसके साथ अपने संबंधों को कायम करते हैं। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जीसस क्राइस्ट ने जब ये कहा कि जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, तो वहां 500 से अधिक लोग मौजूद थे, 12 चुने हुए चेले। हाँ, जैसे एक ने आत्महत्या कर ली थी, एक दोबारा चुना गया। हाँ, उसके बाद आप लगा लो कि 12 अपने 12 वही मौजूद होंगे। उन प्रेरितों को भी जिनमें से परमेश्वर ने चुनना था, वो नेक्स्ट प्रेरित भी वहां मौजूद थे, बिलीवर्स भी मौजूद थे, वो औरतें मौजूद थी जिनमें से दुष्ट आत्माएं निकली थी, वो सारे विश्वासी मौजूद थे जिनको जीसस ने कहा जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। आपको परमेश्वर ने कहा नहीं, आपको, तुम्हें, कि आपके पास्टर को नहीं कहा उसने, सिर्फ आपको बोला है, आपको कहा है जाओ। आमीन। अब जब आप किसी व्यक्ति के सामने परमेश्वर के प्रीच को लेके जाएंगे, आपको मालूम नहीं उसे क्या चाहिए, उसके दिल में क्या है, उसकी लाइफ में क्या है, उसका केस क्या है, किस बात से वो जुड़ा हुआ है, किस बात से वो हिलेगा, आपको नहीं मालूम। लेकिन बाइबल कहती है पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें बताएगा तुम्हें क्या कहना है। आमीन। अब पवित्र आत्मा तब बताएगा अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे तो। इसलिए मैंने कहा पवित्र आत्मा की भरपूरी अलग चीज है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना ये एक अलग लेवल है। ये पास्टर्स को चाहिए, अपोस्टल्स को चाहिए, आपको भी चाहिए। अगर आप मांगते तो परमेश्वर आपको भी देगा, लेकिन पवित्र आत्मा से भरना ये सब व्यक्ति को जरूरी है। क्योंकि जैसे ही आप सुसमाचार सुनाने के लिए जाएंगे, भाई मैं ये सुसमाचार तुम्हें देने के लिए आया हूँ, लेकिन उसके दिल में क्या है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ की दिक्कत क्या है, वो तुम्हें मालूम नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा कौन सा वचन इसे देना है। उसमें बहुत पैसा हो, उसके बाद सारी बरकतें, वो चंगा भी हो, लेकिन उसके दिल में जो शांति है वो खत्म हो चुकी है। और तुम्हारे मुंह से क्या निकलेगा? भाई यीशु ने कहा मैं शांति का राजकुमार हूं। वो बोलेगा यार ये मैंने कभी नहीं सुना, मुझे तो यही सुना है कि यीशु मसीह चंगा करता है, मेरे को चंगाई की तो जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसा भी बहुत है, लेकिन ये तूने क्या कहा, वो शांति का राह, ये मुझे सुनना है, ये मुझे सुनना है, तू मेरे पास मुझे वचन देने। मैंने बहुत से लोगों को देखा है बिना उनको चंगाई की जरूरत नहीं थी, पैसों की जरूरत नहीं थी, बरकत की जरूरत नहीं थी, बेटा था, बेटी थी, सब कुछ था उनके घर में, लेकिन शांति नहीं थी। कई लोगों की लाइफ में देखा है सीक्रेट उनके लाइफ में बीमारियां थी, लेकिन जैसे वचन शुरू हुआ कि परमेश्वर ने कहा तेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए और वो हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, बोला है, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें उस घड़ी बताएगा तुम्हें क्या बोलना है। अगर तुम बिना पवित्र आत्मा के जाओगे तो अपनी बुलाहट को कभी पूरा नहीं कर पाओगे। परमेश्वर ने कहा यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ लौटा, और जब शैतान से उसकी परीक्षा हुई, क्या परीक्षा हुई, शैतान ने क्या परीक्षा की, उसको भूख लगी थी तो रोटियों पत्थरों को बोला
कि पत्थरों को बोलिए रोटियां बन जाए। आपकी जरूरत शैतान जानता है आपकी जरूरत क्या है और वो आपको परखता है। उसे मालूम है आप 29 साल के हो चुके हैं, आपकी शादी नहीं हुई। वो औरतों से आपको परखेगा, मर्दों से आपको परखेगा। उसे मालूम है आप पैसे के कमजोर हैं, वो चोरी से आपको, उसे मालूम है आपको क्या चाहिए। और अगर इस पार्ट में आप कमजोर रहे तो सामर्थ्य आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने शरीर को जीत कर आगे बढ़े। लेकिन वो अलग हिस्सा, आज हम उसमें बात नहीं करेंगे। आज मैं आपसे सिर्फ इस विषय में बात करूंगा कि परमेश्वर ने कहा कि यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ लौटा, यानी पवित्र आत्मा की भरपूरी अगर आपकी लाइफ में नहीं है, आप प्रीच नहीं कर सकते, आप सेवा नहीं कर सकते। आपको क्या करना है पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए? अच्छी संगतियों को अटेंड करना है। पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए आपको क्या करना है वो अब मैं आपको बताऊंगा। इफिसियों 5 उसकी 17 आयत उसकी 18 आयत में लिखा हुआ है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस के मतवाले ना बनो, उससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आपस में भजन स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, अपने अपने मन के प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुम दाखरस के मतवाले ना बनो, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। किसको बोला परमेश्वर? किसको बोला? तुम्हें बोला। आर यू श्योर? तुम्हें बोला? तुम नहीं, तुम बोलते हो खुदा को कि मुझे आत्मा से भरपूर कर, लेकिन खुदा कहता है अपने आप को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करते जाओ। यानी किसके जिम्मेवारी है भरपूरी करना? आप लोगों की। जब मैं मसीह में नया था तो जब मैं ग्रुप में प्रेयर्स करते थे हम और पवित्र आत्मा से भरपूरी करते, रोजे रखने के बावजूद भी कई बार पवित्र आत्मा की भरपूरी महसूस नहीं होती थी, यदि कोई गाइड करने वाला नहीं। क्योंकि जैसे प्रार्थना खत्म हुई 2 घंटे की, सारा यूथ इकट्ठा होता, सब लड़के इकट्ठा होते थे, गंदा मजाक हम करते थे उसके बारे में हिड़ ठट्ठा हंसी मजाक। और बाद में ऐसा लगना कि यार आत्मा फील नहीं होता, भरपूरी फील नहीं होती, प्रार्थना भी करते हैं, रोजे भी रखते हैं, लेकिन हमें वो सामर्थ्य महसूस क्यों, वो फीलिंग महसूस क्यों नहीं होती। एक बात से मिला जो अन्य जातियों से कन्वर्ट हुआ था, उसने मुझे बताया, उसने कहा अगर तू 20 साल का काम अगर तू 6 महीने में देखना चाहता है तो पहला काम परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाना बंद कर देना। किसी भी कंडीशन में परमेश्वर के खिलाफ कभी कुड़कुड़ाना नहीं, कभी उसके खिलाफ नहीं बोलना, कुड़कुड़ाना बंद कर देना। अपनी कंडीशन तेरी जैसी भी हो, कुड़कुड़ाना बंद कर देना। दूसरा, गंदा मजाक करना, हंसी ठट्ठा करना बंद कर देना। अपने मुंह से वही बात निकालना जो आवश्यकता हो, जिसकी जरूरत हो, जो तेरी उन्नति कर सके। वो चीज मैंने फॉलो करनी शुरू की। वाकई जो काम लोग 20 साल में करते थे वो 6 महीने में खामरा चर्च में। क्योंकि अगर मुझे मालूम है, एक तो है कि मुझे मालूम नहीं, एक है कि मुझे मालूम हो चुका है कि ये मेरी कॉलिंग है, ये पवित्र आत्मा, ये प्रचार करना, ये काम करना, ये खुदा की रूह से मुझे सुसमाचार को लेके जाना है, मुझे मालूम हो चुका है। लेकिन अगर मुझे मालूम हो गया है तो मैं तैयारी क्यों ना करूं? उसने कहा अपने अपने मन में तुम भजन और कीर्तन करते रहो। मुझे आज भी याद है जब वर्शिप करते हम उठते थे तो 3-3, 4-4 दिन वही गीत जो वर्शिप में गाए जाते थे मेरे दिल में दिमाग में बजते रहते थे कॉन्टिन्यूस। और आपके दिल दिमाग में टिप टॉप की ट्यून्स बज रही है। हाँ, और इसी कारण आपके सबकॉन्शियस माइंड जो आपका अंदर वाला मन है, जब उसमें गाने बजेंगे और टिप टॉप की ट्यून्स बजेंगी, आप कभी भी पवित्र आत्मा से फिल नहीं हो सकते। और अगर आप पवित्र आत्मा से फिल नहीं हुए तो आपकी कॉलिंग कंप्लीट नहीं होती, और जब कॉलिंग कंप्लीट नहीं होती आपकी ब्लेसिंग कंप्लीट नहीं होती, और आप उस जगह पे नहीं आते जिस जगह पर परमेश्वर ने आपको आने के लिए बुलाया है। मैं आपको दावा करता हूं, जब तक आप स्पिरिट में काबिल ना हो सकता है आपकी उम्र 90 के पार हो जाए और आप तब भी वहां ना पहुंचे जिसके लिए प्रभु ने आपको अपने पास बुलाया। मैंने लोग देखे हैं 90 साल की उम्र में मौत के बिस्तर पर लेटे हुए ये कहते हुए कि खुदा ने मुझे ये काम करने के लिए बुलाया था, लेकिन वो अभी हुआ नहीं, मरते हुए बिना उस काम के। कारण वो नहीं, कारण परमेश्वर नहीं, कारण ये है कि उस जगह को प्राप्त करने के लिए जिस तरह दाऊद की जिंदगी में हुआ कि जब परमेश्वर ने उसे मसा किया राजा होने के लिए, वो कितने साल का था? 15, 16, 17, 18 साल का था। लेकिन क्या उसको राजा बना दिया परमेश्वर ने? नहीं, क्योंकि उस राजा होने के लिए अभी अभिषेक उसकी लाइफ में नहीं था।
30 साल का हुआ तो इजराइल के एक गोत्र का राजा बना। किसका? यहूदा गोत्र का। यहूदा गोत्र का राजा बनने के 7.5 साल बाद फिर वो इजराइल के सारे गोत्रों का राजा बना। क्यों इतना टाइम लगा? जब तक वो स्पिरिट में उस लेवल तक नहीं पहुंचा, परमेश्वर ने उसे वो ब्लेसिंग नहीं दी। आप जब तक स्पिरिट के उस लेवल तक नहीं पहुंचेंगे, अगर परमेश्वर ने सोचा मैं इसे ये कलीसिया दूंगा, इसे इस लेवल का बिजनेस दूंगा, इस लेवल की ऊंचाई दूंगा, वो कभी आपकी लाइफ में नहीं आएगी और वो दर्शन का दर्शन आपकी लाइफ में रह जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उस लेवल तक पहुंचने के लिए अब्राहम, बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा अब्राहम, जब अब्राहम 99 साल का हो गया, 75 साल का था, घर से निकला, 24 साल हो गए, परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। अगर कोई और होता बोलता खुदावंद तू बातें ही करेगा कि कुछ काम भी करेगा, अब मुझे 24 साल हो गए अपने घर से निकले, लेकिन तूने अब तक मुझे मेरी संतान सारा के साथ नहीं दी। लेकिन परमेश्वर ने कहा सिद्ध होता जा, क्योंकि जब भी वो संतान होने की बारी आती है तेरी सिद्धता में कमी है। और उसने उस वचन को स्वीकार किया। अपनी द्वार पे बैठा हुआ था, उसको दूत दिखाई दिए, वो भागा और बोला कि जब तक मैं तुम्हें खाना ना दूं यहाँ से जाना नहीं। वो दूत पहले भी आते थे लेकिन अब्राहम को दिखाई नहीं देते थे, वो उन्हें आदमियों की तरह लेता था। लेकिन सिद्ध होने के बाद वो चीजें दिखनी शुरू हुई, और जब दिखनी शुरू हुई परमेश्वर ने रास्तों को खोला। वो बेटा जिसकी वो वेट कर रहा था 25 साल बाद उसकी लाइफ में आया। बाइबल स्पिरिचुअल है, आपकी लाइफ स्पिरिचुअल है। आमीन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।